संसार की भौतिक चीजें हैं जो अगर ये मिल जाएंगी तो क्या इससे आपको शांति मिलेगी? झोली भर के ले जाना ये है कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। जो आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा उस ज्ञान से आप अपने जीवन में शांति का सम्राट पा सकते हैं। और जब तक ज्ञान ही हमारे अंदर नहीं होगा, विवेक ही नहीं होगा, तो देखिए हमारा जीवन जो है वो अधूरा है। तो सत्संग में जा करके पहली बात है कि हम विवेक करें। विवेक करें उचित अनुचित का, हानि लाभ का, जन्म मरण का, सत्य असत्य का। और जब विवेक रूपी दृष्टि हमारे अंदर आ जाएगी तो धीरे धीरे देखिए हर चीज की हम बारक करते जाएंगे। किसी बाजार को अगर व्यक्ति जाता है तो देखिए वहां बारक करता है, क्या हमारे लायक है, क्या लेने लायक है चीज वही तो लेता है। ऐसा तो नहीं बाजार में जितनी चीजें बिक रही सब ले लेता है, जो उसके लायक होता है वही चीज हम लेते हैं। तो इसी प्रकार ये दुनिया का झमेला बहुत बड़ा है पोथी पुराणों का, जो उसमें सत्य और सार चीज है। बुद्धिमान और जब विवेकी पहुंचता है तो सार को ही ले लेता है और असार को छोड़ देता है। तो सत्संग से बंधुओं परिवार में, समाज में हर जगह जीने की राह देखे दिखाई जाती है कि हम लोग कैसे झूठी साची बातों से बचें और कैसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लें और कैसे अपने जीवन का सुधार करें। सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे असुरों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। देखिए जो सच्चाई होती है वो सच्चाई होती है और जो झूठाई होती है वो झूठी ही चीज होती है। इसलिए साहब कहते हैं कि झूठ झूठा करना रहो, मिथ्या या संसार और तीन कारण हम कहत हो जासे होए उबार। लेकिन अगर इस चीज का हमारे अंदर पारख नहीं है तो हम समझ नहीं पाएंगे क्या झूठी ही चीज क्या सत्य है। हम तो एक में ही मिला देंगे उसको। दिन भर जैसे चावल और कंकड़ को अमनिया किया और अमनिया करने के बाद जब शाम हुई तो फिर उसे मिला दिया। श्रुति पुराण बहु कहो पाई और छूट न अधिक अधिक अर्थ है। श्रुतियों में, पुराणों में देखिए हमारे वैदिक ऋषियों ने बहुत उपाय किया जीव के बंधन को छुड़ाने के लिए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रुति उपाय बहु कहो उपाई छूट न अधिक अधिक अर्घाई। देखिए जीव का बंधन छूटा नहीं और ज्यादा से ज्यादा देखिए अवस्था चला गया। तो जीव के बंधन को छुड़ाने के लिए देखिए ऐसे स्थल पर जब हम पहुंचते हैं तब सच्चाई के धरातल पर आते हैं। और सच्चाई के धरातल पर जब तक नहीं आएंगे तो देखिए हमारा जीवन जो है वो अधूरा रहेगा। एक शहर में देखिए मशहूर नौटंकी आई थी और उसमें जो हनुमान का पाठ लगाते थे वो बीमार हो गए। तो नौटंकी के जो प्रबंधक जी थे, संचालक थे, वो सोचने लगे इतनी मशहूर नाटक है और जब हनुमान का पाठ लगाने वाले ही नहीं है तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो उसी कस्बे में वो घूमने लगे। घूमते घूमते एक हलवाई की दुकान पर गए जो मीठा बना रहा था। हलवाई से कहने लगे कि भाई क्या आप हनुमान का पाठ लगा सकते हैं? तो हलवाई ने कहा अरे हम तो मिठाई का काम करते हैं, हम हलवाई का काम कहाँ कर पाएंगे, हम हनुमान का पाठ कहाँ लगा पाएंगे। कहा नहीं, आपको शुल्क दिया जाएगा, आप हनुमान का पाठ केवल लगाइए, जब रावण आएगा आपसे पूछेगा कि आप कौन हैं तो केवल आपको इतना बता देना है कि हम हनुमान। तो हनुमान का सारा वेशभूषा बना लिया और बनाने के बाद स्टेज पर घूमने लगे गदा लेकर। तब तक रावण आ गया। तो रावण पूछने नहीं लगा, रावण के आते ही धरती हिलती थी। जैसे ही रावण आया बहुत अहंकार से, अभिमान से बोला कि तुम कौन हो। देखिए इतनी बात सुनते ही वो थर थर कांपने लगे गदा लेकर। दूसरी
बाद फिर उसने कहा, रावण ने, कि आप कौन हैं? तो देखिए इतना कांप गए, इतना डर गए कि वो उन्होंने क्या कह दिया, हम फला कस्बे के मिठाई बनाने वाले हलवाई हैं। जो सत्य था उन्होंने बता दिया। हनुमान तो थे नहीं, तो हनुमान का केवल पाठ लगाए थे। जो हलवाई थे उन्होंने सत्य बता दिया। तो देखिए इसी प्रकार किसी चीज का पाठ लगा लेना बहुत आसान चीज, बड़ी कंठी पहन लेना या बहुत वेशभूषा बना लेना बहुत आसान। नाटक में देखिए राजा का पाठ लगा लेते हैं, महात्मा का पाठ भी लगा लेते हैं। जो पाठ लगाने वाले ऐसे लोग होते हैं, देखिए बहुत अच्छे ढंग से पाठ लगा लेते हैं। तो किसी चीज का पाठ लगाना और किसी चीज को सच्चाई से करना जमीन आसमान का अंतर है। पाठ लगाने से देखिएगा उस व्यक्ति को कोई लाभ होगा, और ना उसकी संगत में जो व्यक्ति जाएगा उसको ही कोई लाभ होगा। वो तो केवल झूठा ही झूठा बोल रहेगा सब। तो सच्चाई के धरातल पर आकर के सच्ची बात को परखने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए, कि जिससे हम सत्य चीज को समझ लें। और जब सत्य चीज को समझ लेंगे तो देखिए हमारा जीवन जो है सत्य और अहिंसा और धर्म और दया परोपकार इन सब सद्गुणों से ओतप्रोत हो जाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर के देखिए ये आयोजन रखा गया। और हमारे भक्तराज संतराम जी देखिए बहुत ही शरीर भी उनका कमजोर है और बहुत 2 दिन से बेचारे परेशान रहे, और बहुत ही उनकी लालसा थी कि हमारे बच्चे की जब नौकरी लग जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो देखिए सत्संग की व्यवस्था की जाएगी और एक सत्संग यहाँ हमारे यहाँ कराया जाएगा। तो आज देखिए वो दिन आ गया जो आज साधु संतों ने भी दया किया और भक्त सज्जन देखिए दूर दूर से आ करके और इस आयोजन को में शोभा बढ़ाए। और बहुत बहुत देखिए संत समाज की तरफ से शुभकामनाएं हैं, और भक्तराज संतराम जी को या पूरे उनके समस्त परिवार को या जितने लोग उनके मेहमान आगंतुक लोग आए हैं। और ऐसे ही काल में देखिए हर व्यक्ति को साहस रखना चाहिए और साहस और हिम्मत बनाए रखना चाहिए। जीवन में देखिए जितने अच्छे कार्य हो जाएं उतना ही देखिए धन का सही सदुपयोग होता है, और इससे और क्या होता है, समाज को लाभ मिलता है। समाज को लाभ मिलता है। धन कमाने वाले तो दुनिया में बहुत लोग होते हैं, लेकिन कमा करके सही उसका उपयोग करने वाले देखिए कम लोग होते हैं। तो भक्त संतराम जी ने देखिए अपने धन का सही उपयोग करके कि सत्संग के माध्यम से सबको बुलाया कि सत्संग जब होगा तो एक बात अगर कोई व्यक्ति सुन लेगा, समझ लेगा, तो उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। नाम अमर है उन लोगों का जो धन धर्म मिलाते हैं, धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं, धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। तो ऐसे ही लोग उनका नाम देखिए ना रहने पर भी अमर हो जाता है, जो अपने तन को, धन को, मन को देखिए सही उसका उपयोग कर लेते हैं। ऐसे ऐसे वीर दानी धर्मी देखिए हमारे देश में पूरा काल से होते आए और आज भी है। तो अपने कमाए हुए धन को जो अच्छी जगह लगाता है, पुण्य का पात्र वो बनता है और समाज में देखिए उसका श्रेयस फैलता है। तो ऐसे कार्य में हर व्यक्ति को देखिए अपने चित्त को लगाना चाहिए और प्रसन्नता से देखिए ऐसे कार्य में सहयोग देना चाहिए कि जिससे हमारा मनुष्य जीवन पाना, हमारा धन, हमारा तन, हमारा समय देखिए इन सब चीजों का सही उपयोग होता रहे और हमारे जीवन का कल्याण। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो सद्गुरु देव की जय।
सुमन के हार खड़ा हूँ द्वार कबीर सुखधामी प्रभु तुम हो अंतर्यामी। मैं लिए सुमन के हार खड़ा हूँ द्वार कबीर सुखधामी कि प्रभु तुम हो अंतर्यामी। मैं जग दुख से अति घबराया हूँ, मैं जग दुख से घबराया हूँ, तब चरण शरण में आया हूँ, तब चरण शरण में आया हूँ। मिला न कोई आधार जो निर्वार गुरुवर स्वामी कि प्रभु तुम हो अंतर्यामी। मैं लिए सुमन के हार खड़ा हूँ द्वार कबीर सुखधामी कि प्रभु तुम हो अंतर्यामी, कि प्रभु तुम हो अंतर्यामी। पंचक बाम के पंडावारी, पंचक बाम के पंडावारी जिसमें भूला जीव नारी, जिसमें भूला जीव नारी। तीनों ताप लखा गया हो सद्गुणधामी प्रभु तुम हो अंतर्यामी। मैं लिए सुमन के हार खड़ा हूँ द्वार कबीर सुखधामी कि प्रभु तुम हो अंतर्यामी, कि प्रभु तुम हो अंतर्यामी। तुम बंदी छोर कहाए हो, तुम बंदी छोर कहाए हो, जीवन के बंध छुड़ाए हो, दीनों के बंध छुड़ाए हो। अब मेरी ओर निहार साथ टकसार बता दो स्वामी प्रभु तुम हो अंतर्यामी। अब तेरी ओर निहार साथ टकसार बता दो स्वामी कि प्रभु तुम हो अंतर्यामी। मैं लिए सुमन के हार खड़ा हूँ द्वार कबीर सुखधामी कि प्रभु तुम हो अंतर्यामी। काया वीर कबीर गुरुवर, काया वीर कबीर गुरुवर, साहिब राम स्वरूप पद किंकर, साहिब राम स्वरूप पद किंकर। शरण तुम्हारे चरण तुम्हारे दास नमामि प्रभु तुम हो अंतर्यामी, प्रभु तुम हो अंतर्यामी। मैं ये सुमन के हार खड़ा हूँ द्वार कबीर सुखधामी कि प्रभु तुम हो अंतर्यामी, कि प्रभु तुम हो अंतर्यामी। गुरुदेव सद्गुरु मोहि दाता तेहि धूप दीप लौ भूलिए।
समाज की होए दिन में आपको सो नहीं सके। ओम सद्गुरु नाही साहेब मैं कैसे आपको बार बार अब करत बिनती शरण लीजिए दास को। शरण शरण मैं शरण हूँ काज बन कर सुनाए। जानत हो सबके लिए सरोवर साहिब मान। पार की साच सतगुरु सो मेरे पूजा के हैं सतदेव। पार की साच सतगुरु सो मेरे पूजा के हैं सतदेव। वही चैतन्य मूरत की करूं पूजा समीपी में। प्रेम जल से चरण धो पानो तक होए दोष की। पुष्प फल फूल चंदन को करो चित ही चढ़ाऊं मेरो पाप रखी। साच सतगुरु सो मेरी पूजा के है सतदेव। वही चैतन्य मूरत की करूं पूजा समीपी में। भेंट सब को आहे गुरु जी नहीं मांगता रखूं कुछ भी। आप मान के करो जैसा रखो चाहे किसी को दे पार की। साच सतगुरु सो मेरी पूजा के हैं सतदेव। वही चैतन्य मूरत की करूं पूजा समीपी में। ध्यान जप पाठ साहिब का और नहीं दूसरा कोई। आरती वंदना करके शरण की रखूं सतदेव। पार की साच सतगुरु सो मेरी पूजा के हैं सतदेव। वही चैतन्य मूरत की करूं पूजा समीपी में। काल के जाल को टाला सत्य शिक्षा पर खायो। सभी जड़ मूर्ति को पटका झूठ गण भूत देवी देव पार की। साच सतगुरु सो मेरी पूजा के हैं सतदेव। वही चैतन्य मूरत आरती हो गुरु आरती हो। आरती गरीब निवाज पैसा यार 3 बार घुमाना बस दूसरे को पकड़ा दो। घुमाना रखिए पैसा जाएगा। अरे विवेक की बाती ज्ञान आधार। विवेक की बाती सुरति ज्योति जहाँ जा। साहेब आरती हो साधो सुरति ज्योति जहाँ जा। साहेब आरती
आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, साहेब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूट गयो यम जाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब। आज जाइए पढ़कर के साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से भयो परज प्रकाश साहेब आरती हो, संतो भयो परज प्रकाश साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, करुणानिधि स्वामी हो, सुखदामी जग में नामी, गुरु ममताहारी समताधारी, भव से पारी गुरु, भोजन सावन भूत दृढ़ावन, आरख पावन गुरु, जय जय विशाला थोड़ा किनारे से यो निहाला नख सिखाया भोग समाया, मैं दुख पाया गुरु गुरु, पांचों का स्वादी बनाऊं माती, पैस बिताई गुरु गुरु, तृष्णा घेरे धीरु अगेरे ताप घनेरे गुरु गुरु, मोह छुड़ा ओ बोल बोध दृढ़ाओ, आप पीछे बोध दृढ़ाओ, आओ गुरु गुरु, करुणानिधि स्वामी हो, सुखधामी जग में नामी गुरु गुरु। मैं सादर शीस झुकाता हूँ गुरुदेव आपकी चरण, मैं सादर शीस झुकाता हूँ गुरुदेव आपकी। कर जोर से सादर शीस झुकाता हूँ गुरुदेव आपकी चरणों में, कुछ अपनी विनय सुनाता हूँ। जब जब मानुष तन ग्रहण करूं, तब तब भक्ति में भ्रमण करूं।
कहाँ कमल भमरवत रमण करूं गुरुदेव आपकी चरणों में मैं सादर शीस झुकाता हूँ सरकार आपकी चरणों में। घर में या मन में देह रहे मन का पद पंकज गेह रहे बढ़ता नाम सदिन में रहे गुरुदेव आपकी चरणों में मैं सादर शीस झुकाता हूँ गुरुदेव आपकी चरणों में। कुछ अपनी विनय सुनाता हूँ सरकार आपकी चरणों में। सुख संपत्ति की चाहे नहीं परिवार छूटे परवाह नहीं हो जाए मेरा निर्वाह कहीं गुरुदेव आपकी चरणों में मैं सादर झुकाता हूँ गुरुदेव आपकी चरणों में। कुछ अपनी विनय सुनाता हूँ सरकार आपकी चरणों में। दास जान निज आप हाथ कर दास जान निज आप सुनिए मोर अभिनव कर जोड़ कह गुरु शरणागत तो काम क्रोध मद लोभ में नितमय रहो बुलाए दीन दास प्रभु जान के छुड़ाए दृष्टि महामणि है खान वान के बीच दया करी गुरु बोलिए मैं दमयंती काल जाल को फेरने पर निपट गवार शरण आए की लाज साहिबनी के उबार मनोज करण गुरु साधु से नाम ले बंदी छोड़ यादी वरदान सदा अच्छे साहिब के दरबार में कभी का होती नान बंदा मुझे पावे नहीं चूक चार गरीबान नाम गुरु कम तत्वम नाम गुरु कम तपा गुरु ज्ञान शास्त्रम नास्मै श्री सद्गुरु नमः ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुदेव गुरु धर्म गुरु निष्ठा परम तपा गुरु पात्रम नाशनाय तत्व गुरु परम। बैठ जाइए। तो ऐसे सुन के बहन सुची नमो दो कर जोर धन्य धन्य गुरुदेव जो विमल ज्ञान रस बोर तभी पति विदारण मदहरण जड़ा सक्त का काल कहे वचन ऐसे सुखद विनय विधान विशाल ज्ञान बिना सुख है नहीं ज्ञान देत गुरुदेव कब छुट्टियों भवजाल से श्रद्धा प्रेम समेत तो बंदो सन्मुख पार की समेत दरबार वचन उचारो बंदगी सत्य